नालागढ़ के न्यू नालागढ़ कॉलोनी में स्थित आशीर्वाद अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत का मामला सामने आया है, जिसने परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। दीप कौर नामक महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पंकज शर्मा पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सर्जरी के बाद सुबह दर्द होने पर दिए गए इंजेक्शन के मात्र 10 से 15 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक महिला के पति विक्रम सिंह ने बताया, हमारे 2 बेटियां हैं और तीसरी डिलीवरी के लिए हमने डॉक्टर की सलाह पर गुरुवार शाम को अस्पताल में भर्ती किया। सर्जरी से बेटा पैदा हुआ, रात ठीक रही, लेकिन सुबह 5 बजे दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, लेकिन हालत बिगड़ गई और उसकी मौत तो आशीर्वाद अस्पताल में ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल ने सरकारी अस्पताल रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विक्रम ने आरोप लगाया कि समय पर रेफर न करने और लापरवाही से उनकी पत्नी की जान गई। उन्होंने डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने और सख्त सजा की मांग की है। मृतक महिला के भाई सुखविंदर सिंह ने कहा, डॉक्टर ने दर्द को सामान्य बताया और इंजेक्शन दिया, लेकिन हालत बिगड़ी तो चंडीगढ़ रेफर करने की बात कही। अस्पताल ने न तो एम्बुलेंस दी और न ही तुरंत टेस्ट किए। निजी अस्पताल महंगे इलाज के नाम पर लूटते हैं, लेकिन जान बचाने में लापरवाही करते हैं। सुखविंदर ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से डॉक्टर पंकज के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि आशीर्वाद अस्पताल के डॉक्टर पंकज शर्मा की लापरवाही के कारण उनकी बहन की मौत हुई है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो सके। डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर ने बताया, परिजनों की शिकायत पर अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, डिलीवरी के दौरान 5 से 7 हजार केसों में से एक केस में ऐसा होता है जहां ब्लड फेफड़ों में चला जाता है। हमने रात को ही रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन परिजनों ने सुबह तक इंतजार किया। उन्होंने दावा किया कि सभी प्रक्रियाएं सही की गईं। यह घटना नालागढ़ में निजी अस्पतालों की सेवाओं पर सवाल उठाती है। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टरों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिलाओं की डिलीवरी में लापरवाही अस्वीकार्य है। सरकार को निजी अस्पतालों की निगरानी बढ़ानी चाहिए। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करता है। विक्रम सिंह। क्या हुआ था? एक्चुअली मेरी घरवाली की डिलीवरी होनी थी। कल दिनांक 18 थी, कल 18 तारीख को डिलीवरी, उसके पेन प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुई और मेरा सारा ही ट्रीटमेंट आशीर्वाद हॉस्पिटल पंकज के पास चल रहा था। और इस जैसे मैं अपने घर से 5 बजे निकला और 6 बजे तकरीबन इसके यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच गया। इस बंदे ने कहा कि बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको जैसे बेटर लग रहा है कर दो। और ये बंदे ने बोला कि आप रुको, पहले अभी देख लेते हैं थोड़ी देर। तो ये बंदे ने जैसे उसके बाद ओटी में ऑपरेशन हुआ, ये फिर बोला मेरे को कि पहले 10,000 आप जमा करवाओ, उसके बाद आगे ऑपरेशन होगा। तो हमने ऑनलाइन इसको पेमेंट की। उसके बाद ये 8 बजे ओटी में घरवाली को ले गया और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ 8:30 बजे। बच्चा नॉर्मल हुआ, सारा कुछ। 9 बजे घरवाली इन्होंने डिस्चार्ज करके अपना पर्सनल रूम लिया था, उसमें भेज दी। बच्चा वगैरह सब कुछ ठीक था। 2.5 किलो वजन था लड़के का, लड़का हुआ। और इस बंदे ने उसके बाद यानी डिस्चार्ज कर दी और हमें बोला 11 बजे आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी और दोनों ठीक है, लड़का और घरवाली। हम लोग बाहर बैठे थे, इंतजार किया और सारा कुछ ठीक था। खाना खुना खाया, दूध वगैरह दिया घरवाली को। और सुबह ये बंदा बोला कि 5:30 या 6 बजे के समथिंग कि उसे दर्द हो रही है। वो बोला, हमने डॉक्टर को बोला कि इन्हें दर्द हो रही है और ये बंदे ने बोला ठीक है, दर्द होती है ऑपरेशन में, जैसे सर्जरी होती है। और इसने उस टाइम बोला कि इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा पेन किलर का। हमने कहा ठीक है, जैसा आपको लगता है सही है। और इन्होंने इंजेक्शन दिया
इंजेक्शन देने के बाद 10 मिनट बाद शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो ये फिर बोला कि इसमें ऐसे ऐसा है, मेरे पास ईसीजी वगैरह और एम्बुलेंस नहीं है, आप इसको या तो चंडीगढ़ रेफर कर दे रहा हूँ मैं पीजीआई। मैंने कहा ठीक है। जब हमने जाके देखा तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इस बंदे ने बोला कि आप पीजीआई निकल जाओ, तो हमने पीजीआई नहीं गए, अपने सीएससी नालागढ़ में आए, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उसे डेथ घोषित कर दिया। आपको क्या लगता है कि उनकी डेथ किस कारण हुई है, क्या लापरवाही हुई? हमें ये है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हमारा जीव घर से चला गया, घर वाली की डेथ हो गई। क्या नाम था उनका, उम्र कितनी थी? घर वाली का नाम दीप कौर था, उम्र थी 33 ईयर। अभी आज यहाँ पे नालागढ़ आए हैं आप पोस्टमार्टम के लिए, जो अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? अभी वो बोल रहे हैं कि इनकी पोस्टमार्टम ना जो शिमला में होगा, शिमला में होगा, हाँ वहाँ लेकर जानी पड़ेगी। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। मेरी सिस्टर दीप कौर की डेथ आशीर्वाद हॉस्पिटल नालागढ़ की लापरवाही की वजह से हुई है। कल उन्हें हमारे जीजा जी द्वारा आशीर्वाद हॉस्पिटल नालागढ़ में दाखिल कराया गया। वहाँ पे जो भी है मेजर सर्जरी के द्वारा उनके पास बच्चा हुआ और उसके बाद उन्होंने उसे हॉस्पिटल में ही रखा। उन्होंने तकरीबन सुबह 5 या 6 बजे के करीब, 6 बजे के करीब उन्हें दर्द हुआ, तो डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल दर्द है, ये सर्जरी के बाद होता है। तो उसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद उनकी हालत ढीली होती चली गई। जब उन्होंने देखा उनके बस की बात नहीं रही, तो उन्होंने हमें पीजीआई के लिए लिख दिया, ना कोई एम्बुलेंस दी और बोला कि आप अपने अरेंजमेंट करो, ना हमारे पास कोई मशीनें हैं। और हम फिर उन्हें यहाँ नालागढ़ हॉस्पिटल में लेके आए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या लग रहा है आपको किस वजह से हुई? ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है जी। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसका लाइसेंस रद्द किया जाए और कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है वो इसे दी जाए। अभी आपकी ओर से पुलिस में शिकायत की गई? हाँ जी, पुलिस की ओर हमने अभी एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट प्रार्थना दे दी है। बाकी उन्होंने बोला है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो जैसे ही पोस्टमार्टम होता है उसके बाद जो भी रिपोर्ट आती है हम उसके आधार पे आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। ये जो इलाज था इनका आपकी सिस्टर का, इसके पास चल रहा था उसके? हाँ जी, ये इलाज शुरू से ही ये तकरीबन जब से स्टार्टिंग से दूसरे थर्ड मंथ से वहीं पे चल रहा था ये। तो इन्होंने कल बुलाया होगा, डेट दी? कल डेट दी थी जी। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, सुबह तकरीबन उनके दर्द हुआ, तो उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट होंगे, उसके बाद उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया। कितने बच्चे हैं और कितने? उनके दो बेटियां जी। पहले एक बेटी 6 साल की है, दूसरी बेटी 3 साल की है जी। ये बच्चे नॉर्मल थे? नहीं, बच्ची नॉर्मल थी मेरी, पिछले वाली जो इससे छोटी बच्ची थी उनकी वो नॉर्मल थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका जो है मेजर सर्जरी से हुई थी वो। तो इस बेटे का भी जो है मेजर सर्जरी से हुआ है। ये एक हॉस्पिटल है आशीर्वाद हॉस्पिटल में पिछले रात जो है डिलीवरी हुई थी, सर्जेरियन ऑपरेशन हुआ था, जिसमें जो है लड़की के जो है जिसका नाम जो दीप कौर है उसके जो है लड़का पैदा हुआ था। इस अंदर में जो है सर्जेरियन के माध्यम से जो है डिलीवरी की गई थी और आज सुबह जो है उसको वहाँ से रेफ़र किया गया था आशीर्वाद हॉस्पिटल से। जो परिवारजनों का आरोप ये है कि जो जब इसे रेफ़र किया गया था ऑलरेडी वहाँ पे डेथ थी उसकी हुई और इसको जो है हॉस्पिटल में जब लाया तो डॉक्टरों ने इसे ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। उनका आरोप ये है कि समय पे इन्होंने जो है इसे जो है रेफ़र नहीं किया गया और ये इन्होंने जो है ट्रीटमेंट गलत दिया है और जिस संदर्भ में जो है लड़की की जो है डेथ हुई है और इस संदर्भ में वो कार्रवाई कराना चाहते हैं और इस संदर्भ में अभी उन्हें थाने में चले गए हैं और जिस संदर्भ में जो है आशीर्वाद हॉस्पिटल के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और साथ ही जो डेड बॉडी है उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे जो है डॉक्टर को बीएमओ से जो है रिक्वेस्ट की गई और जिन्होंने जो है डेड बॉडी को जो है रेफर आईजीएमसी शिमला के लिए कर लिया गया और नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई जो है आशीर्वाद हॉस्पिटल के खिलाफ की जाएगी जब भी दरखास्त जो है विक्टिम की तरफ से प्राप्त होगी। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और वो शिकायत पत्र जब भी आएगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो तो डिलीवरी हुई थी, वो ऑपरेशन हुआ था उनका कल रात को, चौथा बच्चा था उनका ना जी। और पहले 2 बच्चे ठीक हैं,
2 बेटियां हैं पहले और एक बेटा था। बेटा हुआ कल रात को, तो उसके बाद सुबह जो है वो 5:30 बजे के करीब उठा के बिठाया, थोड़ा खाने को दिया, दूध ब्रेड वगैरह। उसके 6 बजे उनकी कंडीशन एकदम से ख़राब हुई और फिर उसके बाद थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो गई एकदम से। और फिर मैंने तो उनको बोला कि पीजीआई वगैरह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे के मतलब नसों में खून जम जाता है माँ लेडी के पेशेंट के। तो जैसे हम उठा के बिठाते हैं, चलते फिरते हैं, तो उससे वो खून का थक्का निकलता है और वो फेफड़ों में जम जाता है जाके। उससे एकदम से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब और ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। उसको तो ये कंडीशन 4-5 हज़ार या 10 हज़ार डिलीवरी में एक आधे के साथ होती है। तो उसमें मेरे हिसाब से तो वही प्रॉब्लम हुई है कि जो खून ही जमा होगा। तो ठीक थी पेशेंट, जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे किया। पीजीआई वगैरह के लिए भेजने के लिए उनको लिखा था, हस्बैंड उनके आए तो फिर उसके रेफ़र किया, तो गवर्नमेंट सेक्टर में लेके, तो मुझे बाद में पता चला कि ऑन दी वे उनकी हो गई, डेथ हो गई ना। एक उनको कुछ बता भी रहे थे उनके साथ वाले ने, उनके फादर एडमिटेड हैं कहीं 32 या पीजीआई में चंडीगढ़ में, तो कुछ दिमाग में उनके वो भी स्ट्रेस चल रहा होगा शायद, पर अब वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। आपको वो एलिगेशन लगा रहे थे वो आपके ऊपर ना। चलो देखो, हॉस्पिटल देखो, दुख सबको होता है, वो दुख सबको होता है। मैं तो उनको रात को ही रेफर करने को बोला था। उनके फादर इन लॉ जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में ड्राइवर रहे होंगे, ससुर जो उनके ना, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कर दो, ये आपने किया हुआ पहली बार भी दूसरी डिलीवरी के लिए, तो मतलब कि पीजीआई लेके गए थे दूसरी डिलीवरी। मैंने बोला भी पीजीआई ले जाओ, तो उनके फादर इन लॉ ने बोला, तो मैंने कहा कर दो। वैसे सब कुछ ठीक था, ब्लड टेस्ट वगैरह सब उनके हुए ठीक था। तो अब देखो दुख तो होता ही है, कई तरह के अटेंडेंट होते हैं, वो तो हर कोई ऐसे एलिगेशन तो चलो लगाते ही है ना, तो